मध्य प्रदेश के 3 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है, जिसमें अलीराजपुर की जोबट, सतना की रेगांव और निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर शामिल है। साथ में खंडवा लोकसभा का उपचुनाव भी होना है। ये उपचुनाव लगातार टलते जा रहे थे और इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा भी टल रहा था। लेकिन अब 15 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फाइनली अलीराजपुर के जोबट में आ रहे हैं। यहाँ वो करीब 7 घंटे से ज़्यादा का वक्त बिताएंगे और करीब 72 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। रेगांव में उन्होंने जनदर्शन कार्यक्रम इसका नाम दिया था, लेकिन विपक्ष की आलोचना के बाद इसका नाम बदला गया है। आपको बता दें कि पहले अगस्त महीने में, उसके पहले जुलाई महीने में मुख्यमंत्री का दौरा तय हुआ था। प्रशासन ने एक्सरसाइज भी शुरू की थी, लेकिन उसके बाद दौरा टल गया। लेकिन अब दौरा होने के मायने क्या हैं? इसके मायने अगर हम समझे तो सबसे पहला मायना ये है कि अब नवंबर में चुनाव संभव हैं, क्योंकि अक्सर मुख्यमंत्री उपचुनाव के पहले तभी आते हैं जब चुनाव की तारीखों का ऐलान के 15-20 से 25 दिन रह जाते हैं। तो मुख्यमंत्री के इस दौरे के मद्देनज़र हम ये कह सकते हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में कभी भी भारत निर्वाचन आयोग उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ये उपचुनाव के लिए वोटिंग हो सकती है। तो मुख्यमंत्री के दौरे के बारे में आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री सबसे पहले जोबट उदयगढ़ के बीच में रणबैरा नाम के हेलीपैड पर उतरेंगे। यहाँ से वो जोबट आएंगे और जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ, यहाँ पर आप देखिए मंडी परिसर है। तैयारियाँ चल रही है। यहाँ पर NRLM और आशा कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यहाँ पर मौके पर SDM मौजूद हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर कमिश्नर, IG, SP, कलेक्टर भी आने वाले हैं। वो यहाँ आकर मौका मुआयना करेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। चूँकि ये कागज़ पर अगर हम बात करें तो ये मुख्यमंत्री का शासकीय कार्यक्रम है और अपनी जनता से रूबरू वो कभी भी हो सकते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि इसके पीछे का हिडन एजेंडा क्या है। करीब करीब 1.5 साल मुख्यमंत्री बने हो गए हैं और 1.5 साल बाद अब शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जनता से मिलने के लिए आ रहे हैं, किसी भी शासकीय कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो उनका जो दौरा कार्यक्रम है उसके बारे में आपको बता दूं कि वो रणबैरा से चलकर जोबट आएंगे। मंडी प्रांगण में ये सम्मेलन होगा जहां पर मैं खड़ा हूं। उसके बाद यहां से वो बड़ागुड़ा में उनका स्वागत है, आमुआ में एक कार्यक्रम है, आज़ाद नगर में उनका एक बड़ी सभा है। उसके बाद वो रिंगोल जाएंगे और रिंगोल में भी वहाँ पर एक सभा के बाद उनका हेलीकॉप्टर भोपाल के लिए टेक ऑफ करेगा। तो ये एक पूरा करीबन 72 से 75 किलोमीटर की यात्रा होगी, जो वो सड़क के जरिए करेंगे। रुकते हुए जाएंगे, लोगों से मुलाकात करते जाएंगे। राजनीतिक जानकारों के अनुसार ये माना जा रहा है कि ये एक तरीके का चुनाव के पहले का उनका एक रोड शो है, जिसके जरिए वो मतदाता जो है उसको एड्रेस करेंगे। आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो उसी जोबट विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है जहां पर ये उपचुनाव होना है। मुख्यमंत्री अलीराजपुर विधानसभा के किसी भी इलाके को टच नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री का एजेंडा क्या है। और जाहिर सी बात है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो माइलेज लेती है तो उसमें एक तरीके से माना जाता है कि कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि कागजों पर तो अभी आचार संहिता नहीं लगी है। इसलिए मुख्यमंत्री शासकीय कार्यक्रम करेंगे। इसी के साथ ये मान के आप चलिए कि उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब चुनौती बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने है, क्योंकि उनको अपने उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मोहर लगानी है। उम्मीदवार को बताना भी होगा कि हम आपके साथ इस चुनाव में जा रहे हैं, ताकि उम्मीदवार को भी वक्त मिले नाराज लोगों को मनाने का, अपनी तैयारी करने का। यहाँ पर एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूँ कि बीजेपी की ओर से अचानक से अनीता नागर सिंह का नाम तेजी से चला है। और तस्वीर आप देखिए मेरे बगल में, ये तस्वीर बयां करती है कि कुछ न कुछ प्रयास तेज हुए हैं, तभी ज़मीन पर ये कैरी बैग जिसमें PM मोदी के साथ CM शिवराज सिंह चौहान और नागर सिंह चौहान के साथ आप देखिए अनीता नागर सिंह की तस्वीरें भी हैं। कार्यक्रमों में भाजपा के लोग जा रहे हैं, नागर सिंह जा रहे हैं और ये अन्नदान योजना में इसी कैरी बैग में 3 से 4 सोसाइटियों पर राशन का वितरण किया गया है। इसको लेकर कांग्रेस ने भी हमला किया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के सामने काले झंडे दिखाने का ऐलान किया। कांग्रेस का कहना है कि संवैधानिक पद पर बीजेपी नेता नहीं है तो उनकी तस्वीरें क्यों हैं। लेकिन संदेश, ये आरोप प्रत्यारोप से अगर हट के आप देखें तो एक संदेश देने की कोशिश है कि कहीं न कहीं कुछ अनीता नागर सिंह का नाम भी गंभीरता से बीजेपी के अंदर चल रहा है।
अन्य नामों में जैसा आप जानते हैं पूर्व विधायक माधो सिंह डाबर, जोबट नगर परिषद के अध्यक्ष दीपक चौहान, भदू पचाया, इंदर सिंह चौहान, ये नाम भी लगातार रेस में बने हुए हैं। बीजेपी के सामने यही परेशानी है कि लगभग हर नेता यहाँ पर कद्दावर है, उसकी अपनी पकड़ है, उसकी पहुँच है। ऐसे में अंतिम एक पर मुहर लगाना आसान नहीं है, इसलिए ये मानना पड़ेगा कि ये अंत में फैसला यहाँ पर मुख्यमंत्री की इच्छा पर बीजेपी संगठन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जिताने की जिम्मेदारी भी सरकार की ओर से या पार्टी के नेता की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ही होगी। और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर सुलोचना रावत, महेश पटेल, दो नाम प्रमुखता से चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कांतिलाल भूरिया के रिश्तेदार और कलावती भूरिया के भतीजे दीपक भूरिया की लॉबिंग भी साइलेंट चल रही है। वो गांव में जा रहे हैं, लोगों से संवाद हो रहा है। अब भोपाल में क्या खिचड़ी पक रही है ये अलग बात है, लेकिन तीनों की दावेदारी यहाँ पर मजबूत है। किस पर पार्टी मोहर लगाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कमलनाथ कह चुके हैं कि वो एक सर्वे करवाएंगे और सर्वे के बाद ही वो कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित करेंगे। तो कांग्रेस सर्वे के भरोसे है और बीजेपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भरोसे है उम्मीदवारों को लेकर। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है तो इन चुनाव में सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार ये एक बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। कर्मचारियों के बड़े धड़े में नाराजगी है, युवाओं में नाराजगी है। जैसे एक बड़ा फैक्टर है, 15 से 20 हज़ार वोटों की वो ताकत रखता है, वो किस तरफ शिफ्ट होता है ये भी एक बड़ा प्रभावशाली कदम होगा जो देखने लायक होगा। फिलहाल कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। तो जोबट से आज इतना ही। आपको हमने ग्राउंड रिपोर्ट बताई और क्या होने जा रहा है वो बताने की कोशिश की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।